वेलकम बैक टू गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आईटी वर्ल्ड मुश्ताक कंप्यूटर चैनल में। आज हम यूनिट नंबर 3 पे आ चुके हैं। आईटी एंड ट्रेड जो सब्जेक्ट चल रहा है डीसीए का, यूनिट नंबर 3 शुरू होने वाली है और इसका जो नाम है ई गवर्नेंस नाम है। तो आज हम सीखेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ई गवर्नेंस क्या है? तो ई गवर्नेंस मतलब शासन। तो जब किसी गवर्नमेंट काम को, सरकारी कार्य को हम ई के माध्यम से, ई मतलब इंटरनेट के माध्यम से करते हैं तो उसे अपन ई गवर्नेंस कहते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में, कोई भी सरकारी काम जो कि इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है उसे हम ई गवर्नेंस कहते हैं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। ई गवर्नेंस एक ऐसी सर्विस है जिसमें सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाएगा। इंटरनेट के द्वारा अब जनता सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा सकती है। किसी भी सरकारी काम को करवाने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब इस सर्विस के द्वारा आप कम समय में अपने सरकारी काम को कर सकते हैं, निपटा सकते हैं। इन कामों को करने के लिए एक समय सीमा बनाई गई है। इससे रिश्वतखोरी को रोका जाएगा। समय सीमा का मतलब कहने का यह है, अगर आप कोई शिकायत करते हैं तो एक टाइम रहता है कितने दिन के अंदर आपकी शिकायत का सॉल्यूशन किया जाएगा। इससे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती और घर से ही आप सरकारी कार्य के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत आपको गवर्नमेंट सर्विस और सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगी। बहुत से राज्यों की सरकार इंटरनेट के द्वारा ये सुविधा लोगों तक पहुँचा रही हैं। तो ये सब ई गवर्नेंस कहलाता है। ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या हैं? ई गवर्नेंस के उद्देश्य, यह सर्विस किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, यह आप अपने आप जान जाएंगे। हम जानते हैं कि इंटरनेट के द्वारा सरकारी काम करना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। तो जितने भी उद्देश्य होंगे वो सरकारी काम से संबंधित होंगे। जानते हैं इस सर्विस को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है। चलिए, पहला, यदि आप ई गवर्नेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटल काम करना होगा, जिससे देश की जनता इंटरनेट का प्रयोग करना सीखेगी। दूसरा, इससे सरकारी कामों में गति बढ़ेगी और सरकारी कामों में बहुत कम समय लगेगा और सरकारी काम जनता की समस्याओं को हल करने में समय लगाती थी, सरकार समय लगाती थी, तो वो समय अब कम समय में होगा। ई गवर्नेंस के द्वारा इस समस्या को कम समय में हल कर सकते हैं। अगला है, जनता अगर किसी तरह के कार्य से नाखुश होती है तो वह इंटरनेट पर अपनी समस्याओं के लिए फीडबैक भी दे सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि इससे रिश्वतखोरी भी कम होती है। ई गवर्नेंस के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं। ई गवर्नेंस के माध्यम से आप बहुत तरह के सरकारी कामों को कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, ये सेवाओं का लाभ ले सकते हैं, यह आपको नीचे बताया गया है। देखिए कौन कौन से काम हैं। आप ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन पैन कार्ड, पासपोर्ट बनवा सकते हैं, अपने आधार कार्ड को, जाति प्रमाण पत्र को, राशन कार्ड को, ड्राइवर लाइसेंस को, वोटर आईडी को, आदि सबको बनवा सकते हैं। इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इनको वेरीफाई भी करवा सकते हैं। इसके द्वारा आप पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, मोबाइल का बिल आदि सभी को ऑनलाइन भर सकते हैं। ई गवर्नेंस का प्रयोग करके आप विभिन्न तरह के टिकट बुक कर सकते हैं। ट्रेन टिकट, फ्लाइट बुक के टिकट, है ना। तो पहले के समय में रेल की टिकट लेने के लिए लोगों को बहुत देर तक लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। आज भी कई लोग खड़े रहते हैं, लेकिन अब आप रेल टिकट और हवाई टिकट जो होते हैं वो उन सबको, उन टिकट की सेवा को, बस टिकट की सेवा को भी आप, सिनेमा टिकट की सेवा को भी आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। शिक्षा सेवा का प्रयोग भी अब ई गवर्नेंस के माध्यम से किया जा रहा है। कॉलेज में एडमिशन लेना, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना, किसी भी परीक्षा का परिणाम और शिक्षा से संबंधित कई तरह के कार्य किए जा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनवा सकते हैं। इसके लिए अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत
नहीं होगी। जी हाँ, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको। अब अपन सीखते हैं ई गवर्नेंस के प्रकार कौन कौन से हैं। तो ई गवर्नेंस के प्रकार G2G मतलब होता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ऐसा इंटरनेट के द्वारा उपयोग जो कि एक सरकारी विभाग से दूसरे सरकारी विभाग के बीच में होता है, उसे कहते हैं। तो इसे पढ़ते हैं। इसका मतलब होता है सरकार से सरकार तक। जब एक सरकारी विभाग किसी दूसरे सरकारी कार्यालय या विभाग से किसी प्रकार की सरकारी सूचना और सेवा के लिए संपर्क करता है तो वह G2G कहलाता है। G2C मतलब होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। इसका अर्थ है G2C का अर्थ होता है सरकार से नागरिक तक। जब सरकार और नागरिक के बीच किसी तरह का संपर्क होता है, यानी कि सरकारी सेवाओं को इंटरनेट के माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाया जाता है, तो उसे अपन गवर्नमेंट टू सिटीजन कहते हैं। G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसका अर्थ होता है सरकार से व्यवसाय तक। इसमें सरकार और व्यापारिक क्षेत्र के बीच संपर्क होता है। इसके माध्यम से व्यापारी घर से ही ऑनलाइन सरकारी कामों को कर सकता है और सरकार व्यापारिक क्षेत्रों में संपर्क कर सकता है, यानी कि टैक्स वगैरह भरना है गवर्नमेंट और बिजनेस वालों को, तो वो घर बैठे बैठे अपने टैक्स वगैरह भर सकता है। G2G और G2E इसका मतलब होता है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, यानी कि सरकार से कर्मचारी तक। यह सरकार और कर्मचारी के बीच संपर्क को बनाए रखने में सहायक होता है। सरकार सरकारी कर्मचारी से सरकारी कार्यों के लिए संपर्क करती है। इस प्रकार की सुविधा को हम G2E कहते हैं। इसमें वो गवर्नमेंट जो होती है वो एम्प्लॉय से टैक्स काट सकती है और इनकम टैक्स वगैरह काट सकती है उनके प्रति, और उनका जो TDA होता है, उनकी जो पॉलिसी है, जानकारी है, वो उन तक पहुंचा सकती है। आगे है C2C सिटीजन टू सिटीजन। इस श्रेणी में नागरिकों का आपस में संपर्क होता है। कई वेबसाइट ऐसी हैं जिसमें एक नागरिक दूसरे नागरिक से संपर्क कर पाता है और वो गवर्नमेंट के थ्रू ही हो पा रहा है। तो इस प्रकार की सुविधाएं जो होती हैं वो टाइप ऑफ ई गवर्नेंस के अंतर्गत आती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक कोई भी कठिन लैंग्वेज है, सारी लैंग्वेज सिंपल सी है, आप पढ़ के ही समझ रहे हैं, क्योंकि मुझे पढ़ाना समझाना नहीं पड़ रहा, सिंपल पढ़ना पड़ रहा है और पढ़ करके शायद आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस। फीचर्स ऑफ ई गवर्नेंस क्या होते हैं? जैसे फीचर्स हैं कि ई गवर्नेंस की कुछ मुख्य विशेषताएं भी होती हैं जिसके द्वारा इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाने लगा है। वो सुविधा है, इस सुविधा से कागजी कार्य कम हो गए हैं, जिससे काम में हो रही समस्या पर रोक लग गई है। यानी कि कागजी काम कम होता है। तो पहले ज़माने में कागज़ से काम होता था, फाइलें ढूंढना पड़ती है, फाइलें नहीं मिल रही हैं, कोई फाइल कोई ले गया है, बड़ी समस्या आती थी। अब ऐसा कुछ नहीं है, इंटरनेट पर बस नंबर डाला और पूरी जानकारी सामने आ जाती है। इस सर्विस में एक ही काम को रिपीट नहीं किया जाता, ये भी अच्छा काम है। अधिकतर सरकारी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकेगा। ये सब इसके फीचर्स हैं। अब पढ़ते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। तो इसके एडवांटेज, आप फीचर्स में भी एडवांटेज ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ई गवर्नेंस के प्रयोग से बहुत से लाभ प्राप्त होते हैं। ई गवर्नेंस में कौन कौन से लाभ शामिल हैं ये हम अब जानेंगे। इससे पर्यावरण को बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कागजी काम कम होगा। तो हम जानते हैं कागजी काम करने के लिए पेड़ों को काटा जाता है। जब कागजी काम नहीं होगा तो पेड़ों को काटा नहीं जाएगा, और जब पेड़ों को काटा नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। तो कागज़ का प्रयोग कम करने से पेड़ों को बचा पाएंगे, और यह भी इसका सबसे बड़ा लाभ है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि रिश्वतखोरों से बचे जाएंगे। रिश्वतखोरों से, भ्रष्ट अधिकारियों से, अपराधों से बचा जा सकेगा, क्योंकि सब काम ऑनलाइन होगा और सबके सामने होगा। इसकी मदद से कार्य कम समय में किया जा सकेगा। पहले के कार्य को करने में समय लगता था, वहीं अब कुछ ही समय में इस काम को हम बड़ी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पहले कागजी कार्रवाई होती थी तो कई बार कागज़ मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, लोग घुमा देते कई बार, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। इससे बहुत सी चीज़ों के खर्चे भी कम होंगे, कागज़ों का इस्तेमाल कम होगा,
जिससे खर्चों में कमी आएगी। इसका उपयोग जनता अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर कर सकती है और सरकार को इससे अपने कार्य को करने में सरलता और दक्षता मिलती है। ये इसके लाभ हैं। अब लिमिटेशंस, जैसा कि हम जानते हैं हर चीज़ की कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी होते हैं, उसी प्रकार से ई गवर्नेंस के कुछ नुकसान भी हैं। ई गवर्नेंस जिस प्रकार बहुत से लाभ देता है उसी प्रकार इसके कुछ नुकसान भी हैं, जो इस प्रकार हैं। इसका प्रयोग करने के लिए हमें इंटरनेट का प्रयोग करना आना चाहिए और इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी पड़ती है, जो कि असुरक्षित हो सकती है, क्योंकि आजकल बड़े हैकर्स हैं और डाटा बहुत चोरी होता है ऑनलाइन। बहुत से लोग अभी तक इस सुविधा का इस्तेमाल करने में वंचित हैं, यानी कई ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी इंटरनेट नहीं है, वहाँ लोग शिक्षित नहीं हैं तो इसका उपयोग नहीं कर पाते। जहाँ पर ई गवर्नेंस का प्रयोग करने के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है, वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते। हमारे देश में अभी भी ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वह इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। देश में ऐसे बहुत से गांव हैं जहां अभी तक इंटरनेट की सुविधा नहीं पहुंची है, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को इसकी सुविधा का प्राप्त नहीं हो पा रही है। बहुत से गांव हैं जहां पे इंटरनेट नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आज सीखा कि ई गवर्नेंस क्या है और ई गवर्नेंस के लाभ, उसके फ़ायदे, उसके फीचर्स। इसके आगे की चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक एंड गुड बाय।